तो हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो। आज के लिए मांगो कि परमेश्वर पिता, जो मैं सीखने जा रहा हूं परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, पवित्र वचन, पवित्र बातें, उसमें मैं बढ़ चुका हूं, आशीष पा चुका हूं। तेरा वचन मेरे लिए ज्योति, जीवन, आधार, जीने का मार्ग, सब कुछ है परमेश्वर। इसे मैं पकड़कर बढ़ चुका हूं और इसकी बरकत पा चुका, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अगले 1 मिनट, बस 1 मिनट में लूंगा थोड़ा सा गला सेट करने के लिए अपना। अभी और भी आप 1 मिनट प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। तो कैसे उस बहन के लिए डिवाइन हेल्पर आया और उनका कर्जा सारा परमेश्वर ने उतरवाया अपनी ताकत से, दया से। तो जलालाबाद की एक बड़ी अच्छी गवाही है। जलालाबाद में क्या हो रहा है, वहां पर ट्रेडिशनल चीजों में लगे हुए लोग हैं बहुत, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, दुनिया में कुछ भी लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई दिया जलाना शुरू करते हैं, कुछ भी, चाहे किसी पेड़ की पूजा, किसी पत्थर की, वो ट्रेडिशनल रीति रिवाजों में बंध जाते हैं। वो इतना टाइम करते 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 ना, उनका जो माइंड होता है ना, उसके साथ सेट हो जाता है। सोच, मन, दिमाग, मिलना तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग हो जाते हैं। वहां पर जब हमारा वो क्रूसेड हुआ 8 अक्टूबर को, तो एक बहन पास ही, चर्च के पास ही उसका घर था, 20 साल से वो प्रभु में थी, उस दिन आई। लेकिन बाद में आई नहीं, ये सोच करके मैं वहां जाती हूं। लेकिन कई हालात भी थे, कई चीजें थी। लेकिन उसने उस दिन जो मैंने ज्ञान दिया था ना, वो उसके दिमाग में कुछ था। ये पास्टर जी बातें बहुत अच्छी कर रहे, ये हमें कुछ खास बता रहे थे। इसके कारण वो ना यूट्यूब खोलकर सुनने लगी हमारी शिक्षा। चर्च में तो नहीं आती थी, लेकिन शिक्षा सुनने लगी संडे की, वीरवार की। उसको बड़ी समझ आ रही थी कैसे विश्वास करना है, कैसे, जो 20 सालों में नहीं सीखा, वो थोड़े दिनों में उसको समझ आ रहा था। तो उसका पति आर्मी में था, तो छुट्टी आया, उसका ना मोबाइल गिर गया। लेकिन पति उसका डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मोबाइल एक तो महंगा है, एक नुकसान है। और नुकसान तो है, लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जैसे मेरा मोबाइल है तो इसमें बहुत कुछ है, तो इसको कुछ होगा तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा ना। क्योंकि हमारा पहले भी कई डेटे खराब हुए, तो हमारे से प्रूफ खत्म हो गए लोगों के, कैसे वो आए थे, किस हालात में, तो गवाहियों का प्रूफ नहीं दे पाए हम। लेकिन वो सीख चुकी थी। वो कहती यीशु के नाम से मोबाइल मेरे हाथ में, मेरे पति के हाथ में, वो कहीं नहीं गिरा। सोचो, उसको पता भी नहीं था कैसे करते हैं कुछ, 20 सालों में नहीं सीखा था उसने। लेकिन वो ऐसे बोलने लगी
डर ही नहीं, शक नहीं किया, नहीं हमारे हाथ में पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हमारे हाथ में है फूल, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गिरा। तीसरे दिन मिल गया, सोच लो उनको, तीसरे दिन। और वो बड़ी खुशी में प्रेयर में वहां आई और बताकर गई कि सच्ची परमेश्वर कितना महान है, ये टीचिंग कितनी महान है, ये ज्ञान तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन हमारे लोग ट्रेडिशनल फंस गए। मैं एक पास्टर से मिला, उसको मैंने बोला बाइबल में, वो पास्टर बड़ा पढ़ा था, वेल इंग्लिश आती थी उसको, इधर से आया जहां बठिंडा हमारा क्रूसेड होने वाला ना, उसमें बड़ा साथ देने वाला हमारा, ठीक है। तो वो 10 पढ़ा था जब, तो पढ़ने में इतना ध्यान नहीं था, लेकिन कहता डंडा पकड़ा मेरे डैडी ने, कहता खूब मेरे ऊपर चलाया डंडा। फिर मैंने थोड़ी होश आई भी, नहीं बंदा बनना पड़ा। क्या बनना है? बंदा बनना पड़ेगा। कहता उसके बाद मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। तो कहता मैं जो करता हूं तूने भी वही करनी है सेवा। कहता ये करनी दे यार, तड्डे वाली नहीं करनी मैंने, मुझे भेजो, कोई स्पेशल बनाओ, कोई पढ़ाओ बाइबल कॉलेज में। कहता फिर मैं शुरू हो गया, ये बाइबल कॉलेज, ये कॉलेज, बाइबल की ये डिग्री कर, ये डिग्री कर। कहता मैंने तो PhD तक कर दी है, सोच कर देखो, वो भी इंग्लिश में। तो इसलिए उसको हाई फाई इंग्लिश आती है, ठीक है। लेकिन उसको जितना मर्जी वो बाइबल के ऊपर ज्ञान था, लेकिन वो ये समझता था, कहता वो किताबी है। कहता मुझे, कहता अपोस्टल जी आप किताबी नहीं हो, आप स्पिरिट से हो, आत्मा से हो। कहता इसलिए हमें आपसे सीखना पड़ेगा। वो मुझे कहता मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, मुझे मौका दो, मुझे थोड़ा थोड़ा मौका दो, मैं आपके साथ आऊं, मुझे ट्रांसलेशन का मौका दो, आपके ऊपर जो ग्रेस मेरे ऊपर आए, मैं मेरी भी जिंदगी अच्छी हो। सोचो एक पास्टर को पता है कि मेरे ऊपर ग्रेस कैसी है, और हमारे यहाँ कुछ रूढ़ी सोच के लोग जो गलत चीज़ें करते हैं, आपकी बात नहीं करता, अब वो यहाँ नहीं है या कुछ चीज़ें गलत करके गए, उनको ये पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कौन सी ग्रेस है। उस पास्टर को पता था। मैंने उससे कहा, मैं एक तुम्हें वचन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर दे सकता? तू तो PhD की है बाइबल में। मैंने कहा बाइबल में यीशु मसीह जब क्रॉस पर चढ़ा था तो उसने कहा था इलोए इलोए लमा सबक्तानी, जिसकी ट्रांसलेशन आगे लिखी हुई है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जो वो आंसर दे रहा था, तो मैंने जब उसका सही आंसर दिया, कहता हम लोग ट्रेडिशनल है ना, इसलिए हमारे दिमाग में ये ट्रेडिशनल बैठा हुआ है, इसलिए हमने जो किताबी सीखा वही हमारे दिमाग में। कहता आप स्पिरिट में हो। वाह। कहता बड़े से बड़ा बंदा नहीं ये बता सकता था मुझे जो आपने बता दिया। तो सोचो वो तो पकड़ करने वाला था, तुम अगर पकड़ करो, तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुम तो रेगुलर मीटिंग लेते हो, इस ज्ञान की समझ की वैल्यू अपने दिमाग में बैठाओ, फिर देखना मजा जिंदगी का, तुम्हें कैसे खुदा आगे लेकर जाता है। और तुम आगे जाओगे, क्योंकि कल रात मैंने दर्शन देखा है। बोलो, मैंने जानते क्या दर्शन देखा? मैंने एक 7 नंबर देखा, 7 नंबर। प्रे के बाद जब मैं सोया, उसके बाद वो 7 नंबर जो था, मैं ऐसे बोल रहा हूं प्रभु ये क्या है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा 7 नंबर क्या है। तो बाइबल में भी लिखोगे तो बहुत जगह पर 7 नंबर बताया गया है, बहुत जगह पर 7 नंबर, ठीक है। लेकिन वो जो बताया गया वो तो कभी आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा मीनिंगफुल है, उसमें बहुत कुछ स्पिरिचुअल है आपके लिए, बड़ा खजाना है वो आपके लिए। लेकिन यहां दर्शन का विषय कुछ और था। यहां पर जब मैंने 7 नंबर देखा तो मैं प्रभु
पूछ रहा प्रभु ये 7 नंबर क्यों मेरे सामने आया। उसके बाद क्या होता है, 7 बार 7 नंबर मेरे सामने आ जाता है। मैं तो और कंफ्यूज हो गया, पहले एक 7 नंबर, अब 7 बार 7 नंबर आ गया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर कहते डोंट वरी, तो जैसे उठेगा तुझे समझ आ जाएगी ये क्या है। मतलब ऐसे का ऐसे शब्द है, जब तू उठेगा सुबह तुम्हें समझ आएगी क्या है। तो मैं जैसे प्रार्थना में बैठा तो मुझे समझ आया, परमेश्वर कहते 7 दिन का मतलब होता है 7 दिन, जो 7 बार 7 सामने आए वो है 7 हफ्ते। क्या है? 7 हफ्ते। लोगों को बोलो ये जो 7 हफ्ते क्रिसमस से पहले आने वाले, वो तुम्हारे लिए बड़े स्पेशल और खास है। सुनो क्या होता है, जब परमेश्वर दर्शन देता बात करता हूं उसको सीरियस लो। कई लोगों ने उसे सीरियस ले लिया, सीरियस। कुछ लोग थोड़े से दिमाग दूसरा होता है, थोड़ा वो समझ रहे हैं मेरे इशारे को? हालेलुया। कुछ दिमाग क्या होता है, थोड़ा, मैं बोलना नहीं चाहता शब्दों से, आप ऐसे सोच लो, बड़ा नहीं कह रहा मैं, बड़ा नहीं, दूसरा वाला, समझते हो ना, मोटा। कुछ दिमाग होता पतला, समझ वाला। तो कुछ लोग दर्शनों के मीनिंग को नहीं अपने मन में रखते। जब मैंने 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन देखा बहनों का कि उनको प्रभु बोझ देना, एक बहन को उसके बच्चेदानी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, एग नहीं बनते थे, कुछ और प्रॉब्लम सी, जिसको डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद डिक्लेरेशन दे दी कि तू कभी मां नहीं बन सकती, पूरी तरह डिक्लेयर कर दिया। और अब जो डिक्लेरेशन है उनकी डॉक्टर्स की, शारीरिक रूप में तो माननी नहीं पड़ेगी। तब वो यीशु मसीह में जुड़ी। 4 साल पहले यहां वो जुड़ी और 4 साल तक विश्वास किया, बच्चेदानी के वर्ड, बच्चे के वर्ड रिसीव किए। कितनी गवाहियां हैं, उनको रिसीव किया, लेकिन नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो 21 दिन की प्रार्थना का वर्ड दिया और उसने बड़े विश्वास से किया, उस दिन 19 दिन थे, उसको बच्चा कंसीव हो गया। सोच कर देखो, अगर वो वर्ड में जो दर्शन था, उस वर्ड में ताकत नहीं थी, तो फिर 4 साल पहले हो जाता। 4 साल तक क्यों नहीं हुआ? उसी दर्शन के बाद ही क्यों बेबी कंसीव हुआ उसको? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? इसका मतलब दर्शन जब परमेश्वर देता है तो उसमें पावर होती है, उसमें सामर्थ होती है। तो रेडी हो लगातार 7 हफ्ते परमेश्वर के साथ यहां चलने के लिए। 25 दिसंबर से पहले 7 हफ्ते हैं। इसमें तुम्हारे जीवन में गुड न्यूज होगी। कुछ लोगों की जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनकी नई गाड़ियां और जुड़ने वाली हैं। खुदा ने मुझे कहा है ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, उनकी गाड़ियां ऐड होने वाली है। कुछ लोग प्लान कर रहे थे, पता नहीं 2 साल से 3 साल से कार नहीं मिल रही, वो इसी 25 दिसंबर को अपनी गवाही के साथ आने वाले हैं। जिनका घर नहीं है उनके रास्ते खुलने वाले। लेकिन सवाल है, तुम इस दर्शन को सीरियस लेते हो या नहीं? तुम ऐसे बैठे रहते हो? मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके तुम्हें समझा रहा हूं। इसका मीनिंग समझते हो? ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूं? इसका मतलब होता है जो कोई ध्यान नहीं आ, हाँ जी, हाँ जी की कहते एक ही आंदे ट्रक मिलूगा। अच्छा, किन्नू किन्नू मिलूगा ट्रक? कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, पकड़ नहीं करते बात। मैं ट्यूसडे को प्रेयर पिलर में आया। संडे हम अनाउंस नहीं कर पाए तो लोगों को पता नहीं था, क्योंकि ये
खाना खाना रोटी खाना भूलेंगे नहीं, बाकी संसार के काम नहीं भूलेंगे, लेकिन परमेश्वर का काम भूल जाते। थर्सडे अनाउंस किया था, अगर संडे नहीं किया तो पता नहीं था तो लोगों को। उस दिन फिर मैं जब आया तो मैं प्रेयर कर रहा था, बड़ा अच्छा वचन दिया मैंने, इतना वचन जबरदस्त दिया मैंने आत्मा के द्वारा। कुछ मैंने आ जाती आगे, ए फलाना साडा बड़ा खराब है, टिंगड़ा हो गया, आ भी खराब, आ भी खराब, ये भी खराब, ये भी। मैं सोचा मैंने इतना अच्छा वचन दिया, इन्होंने पकड़ा ही नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन वो लड़की ने पकड़ा, वो बहन ने पकड़ा जिसका 6 लाख कर्जा उतरा, उस लड़की ने, उसके भाई ने पकड़ा। कनाडा में इस समय क्राइसिस चल रही, देश की माली हालत खराब हो रही है। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई प्रार्थना करके पूछा नहीं, लेकिन उस देश की बड़ी खस्ता हालत हो रही है। लेकिन वहां पर हमारे लोग बड़े, वो उसका भाई भी वही है, वहां लोगों को काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, बड़ा कुछ आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि वो वहां का देश का प्रधानमंत्री, उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, क्या करना है देश, कैसे चलाना है देश को। मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, 1 करोड़ बंदा भी मेरे सामने आएगा, अगर जो मैं कहूंगा वो करेंगे तो करोड़ का करोड़ ही यहां ब्लेस हो जाएगा। ये बात है, जो मैं दूंगा ज्ञान आत्मा के द्वारा, अगर मैं उन्हें बताऊंगा ऐसा करो, मैं पुलपट से बताता जाऊंगा, आप पकड़ दे ना आत्मा के द्वारा। अगर नहीं भी मीट किया, एक बहन ने गवाही दी, उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर वो थी एलर्जी, परेशान थी 5 साल से, दुखी थी, परेशान थी, कभी कभी उस एलर्जी से जख्म बन जाते थे, कपड़े पहनने में मुश्किल आती थी, थोड़ा बात करने में थोड़ी लज्जा महसूस हो रही हमें। लेकिन याद रखो, जब ले एंड हुआ तो ठीक होगी, लेकिन बीच में वो हालात चल रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने उसको वर्ड दे दिया जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था, आज तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूंगा, क्योंकि भविष्यवाणियों का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आगे जाकर ये भविष्यवाणियों का वरदान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे उसके साथ हो रहा था, परमेश्वर ने वैसे बात की, तो देख लो वो हील होगी, हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए आप सब लोगों को ये बातें पकड़नी होगी, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये वचन चल रहा है, ऐसा नहीं बोलना कि वचन नहीं स्टार्ट, वचन स्टार्ट है, ये वचन है आपके लिए, ये समझने वाला वचन है, ताकि हम आगे जाएं। वो दर्शन जो है आपके लिए, अब 7 हफ्ते, दिवाली है, फलाना काम ढींगड़ा काम, साडा घर बनना, चल वेखांगे, नो, दर्शन तो दर्शन इस संडे से स्टार्ट है दर्शन। तुम 7 हफ्तों को मिस करना चाहते हो या 7 हफ्तों में वीरवार भी जोड़ना चाहते हो, अगर आशीष लेनी तो जोड़ दो। फिर देखना जो मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट जिनकी उनकी गाड़ियां ऐड होने वाली है, और मैं तुम्हें गवाहियां दूंगा, कहानी नहीं, गवाहियां दूंगा। जिनके काम रुके हैं, कुछ प्लान कर रहे थे, सफल नहीं हो रहे, बार बार उसमें कई तरह की रुकावटें आ रही हैं, वो इन 7 हफ्तों में टूट जाएंगी रुकावटें, और तुम बड़ी बरकत पाओगे यीशु मसीह। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो यस। तो फिर परमेश्वर की ओर से भी यस, रेडी हो जाओ। हालात कैसे भी क्यों नहीं है, रिपोर्टिंग कैसी भी क्यों नहीं है, पेपर कैसे भी क्यों नहीं है, रिजेक्शन है, कुछ भी है, एनी मैटर, सब कुछ सॉल्व होने वाला है। आप जानते हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? इसका एक कारण है, क्योंकि मैं आत्मा में जब होता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है आत्मा में जिंदगी जीने। मैं कल प्रे में था यहां, 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, 23वां साल लग गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है इन दिनों में, हॉली स्पिरिट मेरे मुंह से अचानक प्रे करवाने शुरू कर देता। अचानक ऐसी मैं प्रेयर कर रहा था घर में भी, तो वहां मेरे मुंह से आ रहा है, मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़े चंगे होंगे, अंधे देखेंगे, ये तेरा वचन है पूरा।
ऐसी प्रेयर मेरे मुंह से होने लगी। मैं अचानक सोचा, मैंने इतने सालों से मैं प्रेयर करता, पर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि यहां अब मुर्दे जिंदा होंगे होंगे ऐसा। मैं पिछले दिनों में ये बस बोलता था, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, ऐसे बोलता था। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता, अब होगा, अब होगा। मैंने कल टीम को ये बताया कि इसको करना शुरू करो। ये आत्मा ने मुझे बताया, आत्मा ने, ये होता है पवित्र आत्मा। कल मैंने टीम को स्पेशल बोला, मेरे साथ जो बच्चे थे प्रेयर कर रहे थे, उनको मैंने बताया ऐसे अंगीकार करना शुरू करो, ये स्पेशल मुझे आत्मा ने कहा है। तो जब ये ऐसी बातें मेरे अंदर देता है स्पेशल, तो वो होना होता है। इसी का कारण है वो आशीषें जो तुम अब देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम। आर यू रेडी? तो फिर तगड़ा मन कर लो। और जो तुम सुन रहे हो, कुछ वचन मैं तुम्हें और सिखाता हूं, ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हें आज बहुत डीपली ना लेकर जाऊं, क्योंकि क्या होता है जब मैं ज्यादा डीपली वचनों को खोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, बेचारों को। वो ऐसे बैठे बूठे देखते रहते एक दूसरे की तरफ, हाँ जी कि क्या कि होया, चले जाते हैं ना। लेकिन जितना आसानी से तुम पकड़ सकते हो, जितना उसको पकड़ो, अपने अंदर रखो परमेश्वर के वचन को, उसको अप्लाई करो अपने अंदर। ये वचन ऐसे, ये खुदा का कलाम, ये पूरा हो चुका। तो रेडी हो फिर 7 हफ्ते रेडी? अगर तुम ब्रांचेस में हो तो वहां पर ये पूरा कर दो, ठीक है? क्योंकि ये हमने 7 हफ्तों में अब जो वर्ड दिया तुम्हें परमेश्वर ने, भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वर्ड, जिनकी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, जो गाड़ियां का प्लान कर रहे थे, जॉब का मसला, फॉरेन का मसला, बिजनेस का मसला, शादी का मसला, केस हो, कोई भी मैटर हो, सब में खुदा की आशीष प्रकट होने वाली, एक बड़ी आशीष प्रकट होने वाली। तो इसलिए हम आज मैं जब संडे प्रचार कर रहा था तो मैं नई सृष्टि की बात की थी, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नई सृष्टि के ऊपर वचन दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं बाइबल से तो बहुत सारी चीजें नहीं तुम्हें बताऊंगा नई सृष्टि की। अभी हो सकता है संडे बताऊं, तो स्पेशल थर्सडे जरूर बताऊंगा अगले, क्योंकि नई सृष्टि एक ज्योति के जीवन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक ज्योति के जीवन को। तो जो नई सृष्टि का वचन है वो उस दिन बड़ा रिलेटेड करता है, क्योंकि उस दिन ज्योति से रिलेटेड लोगों के जीवन में एक फेस्टिवल है। लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो फेस्टिवल तुम्हारे जीवन में जीत का फेस्टिवल होगा। उस दिन मैं स्पेशल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा तुम्हें नई सृष्टि के बारे में बताता हूं। सुनो, नई सृष्टि का मतलब होता है परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना, ठीक है? परमेश्वर का जीवन, उसके गुण, जितने भी परमेश्वर के गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आने, उसके गुण। ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि जिसमें परमेश्वर के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आज भी तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम्हारे अंदर पाप चल रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीजें चल रही है, क्लेश चल रही है, गलत चल रहा है, तो फिर तुम नई सृष्टि नहीं हो। तुम्हें नई सृष्टि की पावर को समझना होगा। यह समझ लो कि नई सृष्टि का मतलब यीशु मसीह के बाद उसकी जगह पर सामर्थ को प्रकट करने वाला, उसको कहते हैं नई सृष्टि। एक बलीवर भी ऐसा कर सकता है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे उस लड़की ने कुछ चीजों को प्रकट किया तो अब उसको संगति की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं, फिर वो रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन नई सृष्टि का मीनिंग इतना बड़ा है जो आने वाले थर्सडे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? मिस मत करना अगले थर्सडे को। तो अभी इस विषय के बाद हमने और बढ़ना है परमेश्वर के साथ। लेकिन अभी जैसे मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं बाइबल का, थोड़ा सा डीपली है
लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ वचनों में, ताकि जो भी वचन हमें परमेश्वर देता है उसका मीनिंग हमारे अंदर बना रहे और हम उसका फल पाएं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यहां पर दूसरा कुरिन्थिया अगर हम 10 अध्याय निकालें तो यहां 7 का 12 तक जो वचन है, जब मैं पढ़ूंगा एकदम से तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जत ना होगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसे कहते हैं वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे भी अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। ये बड़ा पावरफुल वचन है ये जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, आपके लिए। तो ये साथ साथ में ऐसी शिक्षाएं भी तुम्हें क्यों पकड़नी है परमेश्वर के वचन की? क्योंकि इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल नींव पक्की होती है। क्या होती है इससे? हालेलुया। यहां पर कुरिन्थियस के लोगों को ये लेटर, ये पत्री लिखी गई थी प्रेरित पौल के द्वारा, आत्मा के द्वारा ये ज्ञान लिखा गया था कुरिन्थियस के लोगों को। लेकिन वो जब ये उन तक ये वचन भेज रहा है तो वो कहता है कि प्रेरित पौल कहता है कि जो मसीह में अपने आप को कुछ समझते हैं, अगर मैं अपने आप को समझूं तो मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा अधिकार, ऐसा घमंड नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वरदान दिया है, वो बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए दिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, देखो, परमेश्वर ने मुझे भी चुना है आपको बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर मैं जो भी वर्ड तुम्हें आत्मा के द्वारा दे रहा हूं उसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, लाभ है। शरीर से समझ नहीं आएगा, आत्मा से समझ आएगा। लेकिन यहां यही बातें चल रही है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वो लोग, तुम लोग कहते हो कि इसकी पत्रियों के द्वारा मैं डराने वाला नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसकी पत्रियां जो बड़ी प्रभावशाली है, गंभीर है। लेकिन जब ये सामने आता तो देखने में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेरित पौल शरीर में थोड़ा पतला था, सूखा सा, नॉर्मल सा। जैसे कई लोग देखने में बॉडी में होते ना बड़े लंबे चौड़े, कैसे देखने में बड़े खूंखार से प्रभावशाली, वो ऐसे नहीं था, बाहरी रूप से ऐसे नहीं था। और अगर कोई होगा भी बाहरी रूप से तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे सामर्थ्य प्रकट नहीं होती परमेश्वर की। उसके वो जीवन तो एक दिन उसका खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी लंबा चौड़ा जो मर्जी हो, सुंदर हो, कैसा भी हो, वो जीवन क्या हो जाएगा? दिन नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन याद रखो, प्रेरित पौल का जो जीवन अंदर से था वो पावरफुल था, अंदर से। बाइबल हमें कहती है तुम अपने सारे हथियार बांध लो। तो कहां पर? अंदर, मन में। परमेश्वर का सारा वचन मन के लिए, मन के लिए।
अंदर अटर्नली। जब आपके अंदर वो बैठ जाएगा वचन, तो वो बड़ा काम करेगा। लेकिन यहां पर जब वो सामने आता तो कहते ये तो बड़ा हल्का, और व्यक्तित्व में तो कुछ भी नहीं समझ आता इसको। लेकिन वो कहता जो मुझे ऐसे समझते हैं, वो जब मैं आऊंगा तो हमारे कामों से उन्हें समझ आएगा, कामों से कि हम क्या हैं, कामों से। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर इन दिनों में परमेश्वर यही करवाने वाला है मेरे द्वारा। वो आपको यूज करने वाला, मुझे यूज करने वाला है। क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोस देख रहा था। मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तान की, जाकिर नाइक की और एक क्रिश्चियन बंदे की। तो पाकिस्तान में तो मुस्लिम का राज है, तो क्रिश्चियन तो वहां ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन वो बड़ी दलेरी थी कि उससे डिबेट कर रहे थे, क्योंकि वो चैलेंज करता है ना, 20,000 क्रिश्चियन लाओ, ये बाइबल तुम्हारी गलत है, वो तुम्हारा गलत वचन है, ये गलत है, डिबेट करो। तो ये भी दलेरी करके जाते हैं। तो वहां पर मैंने एक चीज सीखी कल, शब्दों का डिबेट देखा मैंने। लेकिन हमारा जो बंदा था, मैंने और भी देखे वहां डिबेट करते जाकिर नाइक के साथ, कईयों ने तो उसको हरा दिया था। हराने का मतलब वो हारता नहीं है, वो बातों में बड़ी घुमाता फिरता बात को, जाकिर नाइक इतना। क्योंकि वो बॉम्बे में उसने करता है, जब भी अपना प्रोग्राम 10-10 लाख मुसलमान इकट्ठा होता है, उसको घमंड बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, बहुत तगड़ा नबी हूं, ऐसा करके वो सोचता है। लेकिन जब वो हमारे बंदे को बोलने नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा प्रभु तूने मुझे अच्छा हो ये वीडियो दिखाई, मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं तो सामर्थ्य प्रकट करूंगा। क्योंकि डिबेट करने से टाइम खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने बड़ी अच्छी चीज सीख ली। क्यों डिबेट करनी है? हम काम से दिखाएंगे कि हमारे साथ खुदा है। बोलो, तुम्हारे साथ भी लोग डिबेट करें तो डिबेट मत करना। जितना तुम्हें पता उतना बताना, और बस बोलना ये तो ये, बस हम इस पर बने। तो मैंने भी ये सीख लिया। मैंने कहा डिबेट नहीं, टाइम खराब नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे, हम करेंगे पावर को प्रकट इस दुनिया में, पावर को प्रकट करेंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है? इसी में ध्यान देना है, परमेश्वर के साथ चलने में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ना है। आत्मिक ज्ञान तो मैं बहुत दूंगा यहां पर, कंटिन्यू तुम्हें देता जाऊंगा। समझ आया? ये कुछ ऐसे लोग थे जो डिबेट का विषय बना रहे थे इसके साथ, लेकिन उसने कहा तुम जो भी मुझे समझते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बाहर से हल्का और व्यक्तित्व में बड़ा कमजोर सा नजर आता हूं, और ना तुम्हें लगता मेरा कद लंबा नहीं, मैं जोशीला नहीं हूं, मेरी बॉडी बूडी नहीं बनी। तो वो वहां पर एक चीज और समझाता है उनको, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं वचन पढ़कर, ठीक है? हाँ, क्योंकि जब हम बातों को पकड़ते हैं ना, तो फिर बहुत आगे जाते हैं हम। हाँ, यहां पर आगे जाकर इसी जगह पर वहां बात चल रही थी 10 में, लेकिन यहां पर वो कहता है, प्रेरित पौल का द्वारा परमेश्वर का वचन ही कहता है 10:3 में, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। क्योंकि जाकिर नाइक परमेश्वर की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। उनका देश है, करोड़ों मुस्लिम उनके साथ है, तो वो वहां इतनी मेजॉरिटी है उनकी, तो वो क्रिश्चियन हमारे बड़े कम है वहां, तो वो फिर इतना ज्यादा बात नहीं करते स्ट्रांगली, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, समझते हो? लेकिन जाकिर नाइक परमेश्वर की पावर को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दलीलें, शास्त्रों को पढ़ लिख कर बातें करना आता है। लेकिन यहां पर हम, क्योंकि कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर का राज सिंपल बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, उसकी सामर्थ्य में।
और ये सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है? हमारे फेथ से, भरोसे से। वो है, ये हालात कुछ नहीं। जैसे वो लड़की कर रही थी, ये मेरे लिए नहीं, मैं इग्नोर किया। वो जो मेरे अंदर फील हो रहा था, पानी भर गया, रेशा भर गया, ब्लड आने लगा टॉयलेट से, उसको वो ध्यान नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही। वो सामर्थ्य को प्रकट कर रही थी, सामर्थ्य को प्रकट करने का ध्यान दे रही थी। तुम्हें भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा आने का मकसद क्या है? तुम्हारा घर, बच्चे, परिवार ब्लेस नहीं। तुम चुनेंगे, तुम अदर चर्चेस में जाते हो, वहां पर वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें दुख आएंगे, हालात आएंगे, लेकिन तुम्हें बनना ऐसी शिक्षा। मैं हैरान हूं, ऐसी शिक्षाओं में लोग बने रहते हैं, दुखों में भी रहते हैं, लेकिन हम राइट शिक्षा देते हैं। दुष्ट तुम्हें धकेलता है यहां से, इस राइट शिक्षा से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, तुम बहुत आगे जाओगे यीशु से, ये भविष्यवाणी है मेरी तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर वो कहता है, यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तुम्हें शरीर में तो हम चलना है, दुनियादारी में तो रहना है, संसार के लोगों में भी, लेकिन दुनिया की तरह शरीर से हमने नहीं लड़ना, शरीर की तरह हमने नहीं कुछ करना। क्योंकि आगे बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वाह, कितना पावरफुल वचन है। वचन ये कहता है, गढ़ों को, बड़े बड़े किले, उनको ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा जो हमारे हथियार है वो आत्मिक है। हमारा हथियार आत्मिक क्या है? हॉलीनेस, फेथ, धार्मिकता, वचन पर चलना, बुराई से दूर रहना, धोखा ना देना, गलत काम ना करना, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं जो हम पकड़कर परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो ये आत्मिक हथियार जब तुम अपने मुंह से बोलोगे वर्ड, जैसे आप जानते ना, यहोशू को परमेश्वर ने कहा था तुम 6 दिन एक बस वचन बोलना है, जय जयकार करनी है, अपने मुंह से बोलना है, जय हो उस यहोवा की, ये काम हो गया। जय जयकार करनी है, अपने जीत के लिए वर्ड बोलना है। और बाइबल में लिखा, जैसे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वो 20 फीट चौड़ी दीवार, आज दीवार 9 इंच चौड़ी होती है, 4 इंच चौड़ी होती है, 20 फुट चौड़ी दीवार नीचे से गिरनी शुरू होगी, नीचे से। सोच कर दे, किलों को ढा देने के लिए वो हमारे हथियार क्या है? सामर्थ्य है, सामर्थ्य। आप जानते हो, मैं जिस दिन प्रेयर पिलर में था, एक बहन आई पीछे से ऐसे ऐसे पकड़कर तड़फती हुई आ रही थी, उसके पथरियां थी गुर्दों में। एक दिन पहले 5 इंजेक्शन लगाए, दर्द के नहीं बंद हुई। दूसरे दिन 7 लगवाए, 7 इंजेक्शन लगवाकर यहां आती है। तो मैं तो आत्मा से भरा हूं, विश्वास से भरा हूं, मुझे तो कोई डाउट नहीं। तो मैंने उसे थोड़ा सा अंगीकार करना सिखाया और दूर से बोला, खत्म है ये दर्द, चलो यीशु के नाम से। उसी वक्त दर्द चले जाती, उसी वक्त। कितनों ने देखा था प्रेयर पिलर का ये सीन? कितनों ने देखा था? अच्छा, इतने लोगों ने वो सीन देखा था, वेरी गुड। तो तुम बहुत बरकत आज पाने वाले हो। लेकिन इसी बात को तुमने आज पकड़ना है कि हम हथियार क्या है हमारे? हम शरीर से नहीं चलते, क्योंकि शरीर का जीवन तो नाश। शरीर में हम मन नहीं लगाते। शरीर में मन लगाना को बड़ा विषय है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई काम था, तुम्हारा कोई विषय था, एक बार तुम्हें लगा ये सक्सेस हो गया, दूसरे टाइम में तुम्हें लगा ये तो हालात आ गया। डरना नहीं, चिंता नहीं करनी, अपने मन को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करना। एक टाइम में तुम्हें लगे ऐसे, ये तो ऐसे था, ये कैसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, धन्यवाद करना, मेरे लिए नहीं। तुमने अपने मन को पक्का करना। अगर तुमने ऐसे बना के रखा अपने मन को, तो परमेश्वर तुम्हें डबल करके बरकत देगा। मैं अपनी तुम्हें गवाही देता हूं एक। मैं जब एवेंजलिज्म का काम करता था तो मैं भी सुसमाचार देता था। तो मैं उस समय कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर था तो मुझे अपना बिजनेस भी करना था।
लेकिन मेरे अगुए ने, मेरी मेरी एक आदत थी, जब मेरा कोई अगुआ मुझे बात करता था ना, मैं उससे बड़ा सीरियस लेता था। ये मेरी क्वालिटी थी, मैं उसे सीरियसली लेता था। जैसे अभी 7 हफ्तों का दर्शन आया, इसे लिख लो अपनी डायरियों पर, दिमाग पर लिख लो, ये वचन है, ये बरकत है, इसमें ये काम जितने मेरे रुके थे होंगे, यीशु मसीह के नाम होंगे। ऐसे करके तुमने अपना मन रखना है, ठीक है। लेकिन मैं तो उसे सीरियस लेता था। मुझे खुदा के दास ने कहा कि कलकत्ते में बड़ी जगह पर अलग अलग कलीसियाओं में मीटिंग्स है, सत्संग है, तो मेरे साथ चल, और भी बच्चे लेकर जाने हैं। मैंने उससे एक बार नहीं कहा कि इन्हीं दिनों की बात थी, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा था मौसम, दीपावली के लगभग था, ठंडा मौसम था। लेकिन उन दिनों में हम वहाँ गए, वहाँ बड़ी गर्मी थी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। लेकिन याद रखना, मैं 30-35 हज़ार लगाकर वहाँ गया, कुछ बच्चों का भी खर्चा किया, 2012 की बात है। पीछे से हमारे बंदों ने मेरा नुकसान कर दिया, पता नहीं 80-90 हज़ार का, कितना बड़ा नुकसान हो गया। उन दिनों में 10,000 भी 1 लाख जैसा होता था। तो जिसका 1 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हो जाए, वापस जब आए, इधर तो कुछ भी हो जाता है, लोग मन खराब करते हैं। मैंने अगुए को कॉल तक भी नहीं की कि मैं आपके साथ गया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने इतना सा भी नहीं कहा। मैंने कहा नो, मैं परमेश्वर के लिए गया था, मैंने परमेश्वर का काम किया है, मैं जानता हूँ परमेश्वर सच्चा है, उसके साथ बिताया हुआ वक्त, उसके साथ बताया हुआ टाइम, उसका वचन पूरा किया हुआ कभी बिना फल के नहीं, इसका फल है। मैं ऐसे विश्वास करके अपने काम धंधा करने लगा। 2 महीनों के बाद मुझे एक ठेका मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखित रूप में काम था, और जानते हो उन दिनों में मुझे 1 महीने में 2.5 लाख रुपया बचा था, 2.5 लाख। तो परमेश्वर ने किया वचन पूरा कि नहीं किया? जब तुम अंगीकार गलत करते हो, मन खराब करते हो, तब फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हो बाइबल में जब आप पढ़ोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाता हूं आज, ये वचन मेरे मन में आया कि ये वचन तुम्हें पढ़ाऊं। शायद कई लोग इस वचन को अच्छे से जानते हो, ना जानते हो, लेकिन हाँ, ऐसा लिखा, स्तिफानुस एक विधवाओं का खाना बनाने वाला था, पीछे लंगर बनाता था, सेवा करता था। सोचो, लंगर बनाने वाला बंदा भी आत्मा से भरा हुआ था, आगे नहीं बैठता था, लंगर बनाता था लेकिन सुनता रहता था, आत्मा से भरा था, इतनी जबरदस्त हीलिंग कर देता था। सोचो, इतना स्पिरिचुअल था। तुम तो मेरे सामने बैठते हो, तुम तो सीखकर कितना आगे जा सकते हो। लेकिन याद रखो, यहां पर लिखा है, ये बातें सुनकर जब वो उनके बीच में खड़ा होकर यहूदियों में, इजरायलियों में प्रचार करने लगा, तो ये बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफानुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंचे। एक्चुअली मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के, तो ये तुम्हें समझ नहीं आया, यीशु की बात कर रहा हूं। वो कहता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु को परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। ये लोग तब जब इसे मारने वाले, ये लोग जब पत्थर पकड़ कर बैठेंगे, इसको पथरा करेंगे और मार देंगे, तब ये उनको कहता है। अब जब उसने देखा, तो तुम बाइबल में जब पढ़ोगे तो जितनी बार पढ़ोगे तो लिखा होगा यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, ऐसे लिखा है। लेकिन एक ही जगह पर लिखा वो खड़ा है, एक ही जगह पर। वो खड़ा किस लिए था? स्तिफानुस को दिखा रहा था कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और
मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन जैसे वो पत्थर मारने लगे, बाइबल में लिखा पता नहीं कितनी बार प्रेरित पौल के ऊपर पथराव हुआ, लेकिन वो तो नहीं मरा। लेकिन इस पर जब पथराव हुआ, जैसे पथराव हुआ, इसने अपना विश्वास छोड़ दिया। इसने ऐसे कहा, प्रभु मेरी आत्मा ग्रहण कर। इसने डिक्लेरेशन कर दी कि मैं अब खत्म हूं, ये पथराव हो रहा है तो मेरी आत्मा ग्रहण कर। फिर उसके बाद ये मर जाता है। ये शिक्षा क्यों आपके लिए? ऐसे ही जब तुम अपना विश्वास छोड़ देते हो, जब तुम्हारा हालात आता है, तुम खड़े नहीं रहते परमेश्वर के साथ, वर्ड पर नहीं खड़े रहते, वचन तुम्हारे अंदर नहीं, फिर तुम हार जाते हो। वैसे तुम जीत की संतान हो, जीत के उत्सव में हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसका बड़ा ज्ञान तुम्हें मिलता जाएगा। हम जय के वचन में, जय के जीत के वचन में, कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है आजकल? क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है। लेकिन ध्यान दो, मैंने तो वहां ऐसा नहीं किया, तो परमेश्वर ने डबल करके बरकत दी। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो डोंट वरी, धन्यवाद, कुछ नहीं है, खुदा मेरे साथ है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका, इससे बड़ा अच्छा कर चुका है। ऐसे यीशु के नाम से हो चुका है, ये यीशु के नाम से हो चुका। जब तुम ऐसे करोगे, जैसे जैसे ये सेवक बैठे हैं, इनकी सेवकाइयां हैं, ये पास्टर हैं, इनको भी कई हालात आते होंगे, इनकी सेवकाइयों में भी कुछ उतराव चढ़ाव चलता रहता होगा। जैसे ये सोचते होंगे उस तरह इन्हें समझ नहीं आता होगा। जैसे इनकी सोच होगी कि रिजल्ट आए, नहीं आते होंगे, लेकिन इनको खड़ा होना पड़ेगा। आ चुके हैं, आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा जो इनके साथ हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, डोंट वरी, चिंता मत करो, खुदा है। हम जिसका काम कर रहे हैं वो हमारे साथ है। काम खुदा का है, मनुष्य का नहीं, इंसान का नहीं। ये बिजनेस थोड़ी है, हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि ज्यादा लॉस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। ये बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, ये पवित्र काम है। जब हम उस अनुसार करते हैं तो वो हमें बहुत आगे लेकर जाता है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है कि आज जो मैं पॉइंट तुम्हें समझा रहा था, इससे तुम्हें पकड़ना होगा। आप जानते हो मूसा बहुत बड़ा नबी था, जबरदस्त नबी। उसने इधर देखो क्या होता है, एक सीन बड़ा मजेदार है मूसा का और वो इजराइलियों का, जो मुझे याद आया। जंगल में थे वो, उससे पहले वो समुद्र के पीछे थे, तो तब भी कुड़कुड़ कर रहे थे इजरायली, फालतू बातें कर रहे थे उससे, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़। तो उसके बाद वो परमेश्वर से बात करता और परमेश्वर से कहता, तू मेरी दुआई क्यों दे रहा है? तुझे मैंने लाठी दी, अधिकार दिया, लाठी मतलब अधिकार दिया। ये लाठी तो कुछ नहीं, तेरा अधिकार मेन है। अब देखो, मुझे जो लाठी उसको दी ऐसे मारेगा समुद्र के ऊपर, लाठी काम करेगी या अधिकार और विश्वास काम करेगा? बताओ मुझे। लाठी नहीं काम करेगी, अधिकार काम करेगा, विश्वास काम करेगा। तो उसने कहा, तुम्हें मैंने अधिकार दिया, मार लाठी, समुद्र दो भाग हो जाएगा। तो जैसे लाठी मारी, चीर गया समुद्र, दो भाग हुआ, उससे निकले। इजरायलियों ने देखा, मूसा ने देखा, जंगल में जाते हैं, फूं फां करते हैं, वहां पानी नहीं होता जंगल में, कोई कुआं नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई नदी नहीं, कोई चिड़चिड़ करते हैं उसको। बाइबल में पकड़ कर देखो, वो पथराव करने वाले थे, प्यासे मर रहे थे, तब फिर वो परमेश्वर की दुहाई देता है। ये सीन बड़ा जबरदस्त है, मैं पढ़ना तो नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बताना चाहता हूं। पथराव करने वाले होते उसको, इतने क्रूर बंदे, इतने अजीब बंदे, खुदा की पावर को देखकर भी अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाए। अगर तुम काम देख रहे हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाए, तो लॉस है तुम्हारा। बरकतें रखी है हजारों तुम्हारे लिए। अपने आप को सही करते जाओ खुदा के साथ, सही करते जाओ खुदा के साथ, सही करते जाओ। ये करने की जरूरत। वहां होता क्या है, जब परमेश्वर से बात करता है, फिर दुआई देता है, और फिर परमेश्वर से कहता है, तू मेरी दुआई दे रहा है, चढ़ इस चट्टान पर, लाठी मार उसके ऊपर। उसको पहले भी पता था कि परमेश्वर ने मेरे से ये करवाया, मुझे ये अधिकार ऐसे यूज करना था, मुझे ऐसे करना था, तब भी लाठी मारता। तो फिर उसको परमेश्वर ने कहा, मार इस चट्टान पर लाठी, और जैसे मारता है और उसमें से पत्थर फटते हैं और पानी की झरना फूट निकल आता है। सोचो तुम्हारा परमेश्वर है ये,
इतने अद्भुत काम करता है। लाठी मारने से चट्टान ऐसे थ्रेड आती है और उसमें से पानी का झरना बहने लगता है। इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर जो यहाँ काम कर रहा है। एक बहन की गवाही सुनने थी, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, वो बद्दी से आई थी, कितनी परेशान थी, कितनी हालातों में थी, कैसे वो हील होती। ये सुना तो है तुमने, हम सुन रहे हैं परमेश्वर है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। अगर आज तुम अपने काम को लेना चाहते हो तो क्या तुम्हें भी ऐसा विश्वास है वो करेगा आज मेरा काम, वो सामर्थ्य है। एक उस दर्शन को पकड़ लो, उस बात को पकड़ लो जो इन दिनों में पवित्र आत्मा मेरे मुंह से करवा रहा है। मैं जब प्रेयर कर रहा हूं, मैं मेरे मुंह से ये प्रेयर बार बार निकल रही है। यहां मुर्दे जिंदा होंगे, यहां लंगड़े चलेंगे, जन्म के अंधे देखेंगे, जन्म के गूंगे बोले। ऐसे मेरे अंदर से अपने आप प्रेयर निकल रही है। इसका मतलब अगर अपने आप ये प्रेयर आत्मा से आ रही है तो परमेश्वर बहुत बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा करने वाला है। और जब भी ये बातें आती सामने, वो पकड़ करने वाली चीज है, तब फल आता है। उसको भूलना नहीं, पकड़ो। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी एलर्जी, तुम्हारे छोटे मोटे रोग, तुम्हारे घुटने, तुम्हारी कोई नस दबी हुई, तुम्हारा कोई आंख का रोग, कोई तुम्हारी नजर की प्रॉब्लम, तुम्हारा कोई और मैटर, ये मैटर, वो मैटर, कुछ भी नहीं है। खुदा सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो करने वाला इन दिनों में। ये मैं फील कर रहा हूं और ये तुम अपनी आंखों से देखोगे। यीशु मसीह जो प्रेयर मेरे मुंह से इन दिनों में निकलनी स्टार्ट होगी, जो प्रोफेटिक वर्ड निकलने शुरू हो गए, जो भविष्यवाणियां मेरे मुंह से निकलनी शुरू होगी, इसका फल तुम देखोगे। यीशु मसीह हाथों को उठाओ ऊपर और बोलो, परमेश्वर पिता, जो मैंने सुना है उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, उस पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। तुम महान हो, तुम सामर्थ्य हो, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूं, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। एक वचन मैं जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियां 8 अध्याय और उसका वचन है 16, 17 और 18। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियों में फैला हुआ है। ये वचन तुम्हारे लिए क्या है? ये वचन स्पेशल तुम्हारे लिए। एक भाई का नाम लेता है, वो कहता है सुसमाचार के कारण सब कलीसियों में उसका नाम फैल गया। इतना नाम फैल गया, इतना वो सुसमाचार दे रहा था, इतने लोग बचाए जा रहे थे। तो ये वचन तुम्हें दिया परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए, तो तुम तगड़े हो जाओ। तुम रोज परमेश्वर के सामने जाओ। जो लोग परमेश्वर बचने हैं मेरे जीवन से अब मिला चुके हो, दे चुके हो, वफादार लोग, खराई से चलने वाले, वो मेरे साथ जा चुके भवन, तेरे भवन जाकर चंगाई पा चुके। तुमने परमेश्वर के आगे रखना है, बाकी काम किसका है? अगर तुम नहीं रखते तो तुम स्वार्थी हो, तुम परमेश्वर का काम नहीं चाहते, उसका सुसमाचार नहीं चाहते, फिर तुम अपने लिए सिर्फ आते हो। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थी नहीं बनना, उसके लिए जीना है जो हमारे लिए क्रॉस पर मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। परमेश्वर फिर खुश होगा। तो इन सारे वचनों के बाद जो कुछ तुमने सीखा है, रेडी हो जाओ परमेश्वर की ताकत को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, सामर्थ को देखने के लिए। आमेन। तो निकालो अपने बीज, हम सीड बोएंगे। सीड के लिए बहुत बड़ा बड़ा वचन बाइबल के अंदर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मलाकी में कहा था, तुम सारे दशमांश मेरे घर भवन में ले आओ और डाल के देखो, ऐसा करके देखो मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर बरकत देता हूं या नहीं देता। एक जगह पर परमेश्वर ने कहा, मैं बोने वाले को बीज और उसके बीज को क्या करूंगा? फलवंत। अगर तुम बोने के लिए बीज नहीं मांगते, क्या नहीं मांगते?
बीज मतलब आपका पैसा, जो ये बीज करके लिखा गया है। जैसे आप सरसों का बीज बोगे तो क्या होगी? मक्की, सरसों। तो यहां पर अपने पैसे के बीज को परमेश्वर की रूहों के लिए बोगे तो वो बढ़कर तुम काटोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन इस बात को तुम्हें पकड़ना होगा, क्योंकि मांगना किससे? बोने के लिए, परमेश्वर। तू मुझे बोने के लिए बहुत दे चुका, लाखों दे चुका। एक लड़के की गवाही है, एक लड़के की गवाही है, हमारे पास कोई भी छोटा हाथी नहीं था, ना हमारे पास कोई डाले वाली छोटा ट्रक या बोलेरो डाले वाली गाड़ी, ऐसी कोई नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक भाई का ये काम था, तो हमें याद आया क्यों ना उससे एक गाड़ी ले लेते। तो जब हमने उससे कहा कि वहां बठिंडा में क्रूसेड है तो हमें एक गाड़ी चाहिए, कितने पैसे लेने? वो हमें कहने लगा, पैसे? आप परमेश्वर का काम करना है तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा? वो गाड़ी जो परमेश्वर के काम में यूज होगी उसके पैसे मांगूंगा? कहना नहीं, ऐसे ले जाओ। तो वो 4 लाख की गाड़ी थी, वो कहता है ऐसे ले जाओ। तो जब उसने ऐसे कहा तो पहले वो बड़े गरीब थे, अब तो बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आने वाले दिनों में उसकी बात बताऊंगा, बड़ी तगड़ी गवाही है उनकी। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं लेने। तो मैंने कहा फिर ऐसा कर, एक गाड़ी तू दे हमें और हम उसके पैसे देंगे। हमने उसके 4 लाख दे दिए, एक उसने फ्री दे दी सेवा के लिए, पक्की, वैसे परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये है परमेश्वर के लिए मन। वो मुझे कह रहा था, जब मैं बात कर रहा था गाड़ी की, कहता है मैंने रोज परमेश्वर के आगे रखा कि मुझे हर महीने 1 करोड़ रुपया बोना है। अब उसने रखा है, उसका विश्वास है। अब सोचो कौन देगा उसको इतना, जो कह रहा कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपया बोना चाहता हूं। तो कुछ लोगों का विश्वास है 5 रुपए बड़े है, कुछ लोगों का विश्वास 5 रुपए के लिए, कुछ लोगों का विश्वास 10 रुपए के लिए। 10 साल पहले भी 10 रुपए का विश्वास था, 10 रुपए 10 साल बाद भी वही विश्वास है कुछ लोगों को। कितनों को बात समझ आई? अरे जो तुम्हारा विश्वास होगा वही तो तेरे साथ खुदा करेगा। मैं लाखों बोना चाहता, लाखों गुना। मैं भी ऐसे विश्वास से बोलता हूं अपना संडे भी, तो एक दिन तुम्हारे सामने होगा वो फल। हालेलुया।